हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस मिस्टर गॉड के गाइस एपिसोड नंबर गाइस 23 के साथ गाइस जो मैच हुए हैं, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और गाइस वीडियो को भी लाइक कर लो। और गाइस आप हमें यूपीआई के थ्रू डोनेशन भी कर सकते हो। तो एपिसोड के शुरुआत में आवाज आती है लोगों की, अरे यार क्या चल रहा है फ्लावर ब्लेसिंग हॉल में, और क्या थर्ड सन को कौन मारना चाहता है। और हम देखते हैं न्यू मून वो वहां से निकलती है फ्लावर हॉल से, और अपना एमसी होता है वो खड़ा होता है अपनी खिड़की पे और कहता है जैसा मैंने कहा वैसा किया ना तुमने। और उस स्पिरिट को निकालता है वो कौवे जैसे दिखने वाली को, और वो कहती है हाँ जैसा कि तुम देख सकते हो वैसा किया। और वो सोचती है जैसा ये चाहता था चीजें वैसे हुई। अब फर्स्ट लेडी और फोनिक्स पे विलेन एनिमी बन चुके हैं, और फर्स्ट लेडी जो है विलन बन चुकी है लोगों की नज़रों में, जो कि अपने बच्चे को मारना चाहती है थर्ड सन को। और वो सोचती है कि मैं पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस बारे में चिंता करूँ, मैंने बिट्रे कर लिया वो फोनिक सोल को। अब मेरे पीछे पड़े रहेंगे वो फोनिक सोल वाले और मेरे को चेंज करेंगे, और मेरा टाइम आ चुका है मैं यहाँ से निकल जाऊँ। और वो कहते हैं कि मेरी स्पिरिट को वापस दे दो जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था, और अपना हाथ आगे कर दिया है। और अपने एम से कहता है हाँ उससे पहले तुम्हें एक चीज़ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। और फिर हम देखते हैं उसको, और वो कहते क्या क्या तुम पूछना चाहते हो चिमी मोरियो के बारे में, कि वो क्या होते हैं। तो कहते स्पिरिट्स ही होते हैं, इनको चिमी मोरियो कहा गया है। और अपना हम से कहते हैं हाँ, और मुझे भी ये भी जानना है कि ये कंट्रोल जो लोग इन्हें कंट्रोल करते हैं स्पिरिट को ये कैसे करते हैं कुछ। और वो सोचे जैसा कि एक्सेप्ट किया था इसे पोजेस्ड नहीं किया है किसी स्पिरिट ने। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि इसने ऐसी स्पिरिट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिया जिसके अंदर इतना ज़्यादा मतलब घृणा या द्वेष भावना है, कुछ भी गुस्सा है। और ऊपर से वहाँ पे एक और स्पिरिट है, मतलब इसको दो लाइनें दिखाई दे रही होती है अपने एमसी से जुड़ी हुई। और तभी अपना एमसी कहता है क्या तुम बताना नहीं चाहोगे मुझे, और गला दबाने लग जाता है उस कौवे का। और वो कहती हाँ हाँ मैं बता रही हूँ और मैं बताऊंगी, और उसे पसीने छूट रहे होते हैं। और वो कहती है 6 लेवल होते हैं इस चिमी मोरियो के। एक तो सबसे पहले पे होते हैं ये ओमनियस बिस्ट, फिर स्ट्रेंज बिस्ट, फिर मिथिकल बिस्ट, ऐसे ऊपर बढ़ते रहते हैं वो। और फिर आ जाते हैं डिमोनिक बिस्ट, फिर सेक्रेट बिस्ट एंड डिमाइन बिस्ट, जो कि सबसे नीचे भी होते हैं ये ओमनियस बिस्ट। ये भी एक स्मॉल डिजास्टर के लेवल के होते हैं, जितना हाई हो गए उतने हाई डिजास्टर के बराबर होते हैं। और फोनिक्स पवेलियन में 3 ही लोग हैं जिनके पास स्पिरिट है ये मेरे को जोड़ के। एक तो गो है जिसका नाम गो है, और वो होल मास्टर को एड करता है, मतलब उनकी हेल्प करता है चलाने में। उसके पास भी एक स्ट्रेंज बिस्ट है लूबू, और दूसरे हैं हमारे फोनिक्स सोल के होल मास्टर। लेकिन मुझे पता नहीं है उनका कौन सा जिमी मोरियो है जो उनका फैमिलियर है, लेकिन मुझे ये पता है कि वो एक हाई लेवल का तो जरूरी होगा। तभी अपना एमसी कहता है क्या वो सेक्रेड बिस्ट और डिवाइन बिस्ट हो सकते हैं। तभी वो कहते नहीं नहीं वो तो बस ऐसे कहानी और लीजेंड में ही एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ लोगों ने उनकी कहानियाँ सुनी है, उनके मुताबिक कुछ लोग हैं जिन्होंने इनसे कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये लोगों को इसमें सब कुछ है इन्फॉर्मेशन। तभी यहाँ पे गार्जियन कहते हैं क्लासिक ऑफ माउंटेन एंड सी, और अपना एम से कहता है वो थैंक्स। और अपना एम से होता है वो पढ़ने लग जाता है उस बुक को। और वो सोचता है जो माउंटेन पियर्सिंग शील्ड बिस्ट था उसके पास भी वो डेथ क्यों आई थी, और उसी से मेरे को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई। और सोचो अगर मेरे पास एक हाई लेवल का जिम मेमोरी होगा तो वो कहते तुमने अच्छा काम किया ये लो तुम्हारा स्पिरिट, और फेंक देते उसे उसके पास। और हम देखते हैं जो स्पिरिट भी अपने इस मालिक के पास आके चिल्लाने लग जाती है ऐसे कि हाँ मेरे को इतनी चोट लगी ऐसा वैसा। और तभी अपने एम से कहता है थैंक्स भी नहीं बोलोगे अब, वो कहते हैं थैंक यू। तो अपने एम से कहता है जोर से बोलो, बोला थैंक यू। और अपने एम से कहते हैं हाँ अब तुम जा सकती हो। वो कहता है ठीक है, और वो वहाँ से सर्वन से निकल जाती है गाइस वहाँ से। और हम देखते हैं दूसरी तरफ अपने एमसी को, और वो सोचते हैं आज का दिन कितना लकी दिन था, जो फर्स्ट लेडी है वो भी अब मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती है, और अब वो हमेशा लोगों की नज़रों में रहा करेगी। और मेरे पास क्यू आई एंटर हुई है जो माउंटेन पियर्सिंग शील्ड बिस्ट से, वो एकदम इनफ है कि मैं एक एनर्जी कोर को क्रिएट कर सकता हूँ अब। और हम देखते हैं अपने एम से भी सोचने लग जाता है कि एनर्जी कोर को क्रिएट कर ही लूँगा। और अपने एम से कहता है अब मैं इसके बाद मैं लर्न भी कर सकता हूँ मार्शल आर्ट्स को। तभी गार्डचैन कहते हैं क्या ये ठीक है क्या ऐसे। तभी अपने एम से कहते हैं क्या तुम्हारा क्या मतलब है। वो तभी वो कहता है जो शैमन है वो हमेशा तुमसे मतलब अब गुस्सा है, मतलब ग्रज है उसका। तो अपने एम से कहते हैं मैंने प्रॉमिस तो किया है, अब प्रोमिस तो निभाना पड़ेगा। तभी गार्जियन कहते हैं क्या तुम चिंता में नहीं हो क्या, वो रिवेंज के लिए आएगी या कुछ। और अपने से कहता है कि वो कुछ कर ही नहीं पाएगी इसके बाद। और अपना ये कहता है गार्जियन क्या, और तभी अपने से कहता है अभी तुम्हारा
पार्ट आ चुका है प्रॉमिस को फुलफिल करने का। वो टाइम आ चुका है, हम देखते हैं ये जा रही होती है न्यूमोनिया से और इसका जो बिस्ट होता है वो भी चिल्ला रहा होता है ऐसे शायद दर्द के मारे कुछ। और वो सोचती है मुझे अभी सरप्राइज नहीं होंगी मैं अगर ये अभी मर भी जाए, इतनी ज़्यादा एनर्जी खींच लिया है। और वो सोचती है वो मौक गुन और अभी के लिए तो मैं जा रही हूँ लेकिन मैं कम बैक करूँगी। और तभी उसे आवाज़ आती है, लगता है कि तुम रिवेंज लेना चाहती हो है ना। और तभी ये भी चौंक जाती है इस आवाज़ से और वो पीछे हट जाती है एकदम। और हम देखते हैं तभी वो कहती है ये फीलिंग तो, और ये तो वैसी फीलिंग वो रिवर्स मर्डर के बारे में आई थी मुझे। और वो कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ इतनी बड़ी इविल स्पिरिट के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है क्या ऐसा कुछ। और तभी हम देखते हैं इसके पीछे दो हाथ आते हैं और इसकी एक आंख को ही निकाल देती है वो अजूरे गोश्त होगी शायद ही आई हुई। और हम देखते हैं सामने देखते तो अजूरे गोश्त यहाँ से ऊपर से निकलती है इसके सर से, मतलब वो उल्टी जगह से ऐसे ही समझ लो गाइस। और वो कहती है तुम तो एक आंख से साथ भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो, मतलब प्रिटी हो। तब ये भी चौंक जाती है, वो कहती क्या मैं सांस ले नहीं पा रही हूँ। दूसरे पल देखते हैं उसका मुंह भी गाइस खेल ही खत्म कर देती है अजूरे गोश्त के साथ गाइस, बड़ी बहरा में से मार देती है। और अब हम देखते हैं फर्स्ट लेडी को, वो कहती है वो बच्चा मेरे को फ्रेम कर रहा है, वो क्या तुम विश्वास करोगे क्या कि मैं उसको हार्म करने की कोशिश करूँगी। वो जो सैमन है वो थर्ड सन है वो काफ़ी ज़्यादा मिले हुए हैं और उन्होंने फंसाने की कोशिश की है मुझे। तभी एक आदमी को देखते वो ऐसे उंगली मार रहा होता है टेबल पे, वो कहते हैं चुप रहो। और तभी वो भी चुप हो जाती है और चौंक जाती है। हम देखते हैं गाजी कोई बुढ़ा सा होता है थोड़ा आउट होल मास्टर सांग बोन वेक होता है ये। और वो कहता है जो कि तुमने पिछले कल मतलब मेडिकल हॉल में मचाया था रुकस उसका क्या हंगामा। तभी फर्स्ट लेडी कहती है वो तो ऐसी बात होती कि वो मैनर मास्टर के हॉल में जाना बैन था लेकिन वो वहाँ पे गया। और तभी वो कहते हैं लेकिन उसने मैनर मास्टर को भी बचाया है ना। और क्या तुम उसे मैनर मास्टर को कहीं तुम मारना तो नहीं चाहती हो, और तभी इसलिए तुम इतनी नाराज होगी। तभी वो कहते हैं आउट रोल मास्टर और गुस्सा करती है ऐसी। और हम देखते हैं आउट रोल मास्टर गाइज टस से मस नहीं होता है बिल्कुल भी। हम देखते हैं फर्स्ट लेडी भी चुप होकर बैठ जाती है और जो मिस्टर सॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि मैं इस मैटर को ऐसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा और मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। और आप चिंता मत कीजिए एकदम फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और इस मैटर को मैं अच्छे से बिल्कुल देखूंगा, चाहे वो तुम हो और जो सेकंड सन हो वो हो, या तो जो थर्ड यंग मास्टर है उनको भी, सबका मैं देखूंगा मतलब इस इंसिडेंट में। और सबको मैं छानबीन करूंगा अच्छे से। और तभी ये ऐसे उंगली मार रहा होता है वो सोचता है अपने मन में, यह भी अकेला होता है। वो कहता है कि जो दोनों हैं सेकंड सन और जो फर्स्ट लेडी है वो मारना चाहते हैं थर्ड सन को, लेकिन ये कोई सेंस बनाती है अगर वो कम्पीट कर रहे होते पावर के लिए। लेकिन वो दोनों ही यंगस्ट के पीछे जाते क्योंकि जो मैनर मास्टर के द्वारा प्यार किया जाने वाला है वही जो कि है बहुत ही मार्शल आर्ट सीखता है आज वो तभी वो सोचता है ना ही थर्ड सन के पास टैलेंटेड है ना ही वो उसके पास फैमिली बैकग्राउंड है कुछ अच्छा सा। तो क्या उनके पास कोई ऐसा रीजन है क्या जो मारना चाहते हो जो कि मुझे नहीं है पता। और अगर मैं सोचूं भी तो मेरे को कुछ यूजुअली जैसे दिखाई देती है थर्ड सन वैसा दिखाई नहीं दिया जब मैंने उससे क्वेश्चन किया था पीछे। और वैसे वैसे तो वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट होता था लेकिन वैसा नहीं था तब वो, मुझे लगा कि अभी वो शौक में है क्योंकि उसे डेथ एक्सपीरियंस किया है लगभग और इसलिए ऐसा है। लेकिन मुझे अब लग रहा है शायद कुछ गलत बात है और कुछ तो कुछ बात है। वो तब वो खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और मेरे को इसमें देखना ही पड़ेगा खुद जाके और सारी चीज़ें मेरे को पता करनी पड़ेगी। तो कैसे एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।